हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है स्टोमेटा यानी रंध्र। हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं और इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है। जो आपका ये चैनल है लोस्ट इन बायोलॉजी, आपको इसमें क्लास 9, 10th, 11, 12 और कुछ टॉपिक बीएससी लेवल पर भी होते हैं। तो सारे टॉपिक आपके यहाँ पर कवर होंगे इस चैनल पे। ठीक है। बायोलॉजी से रिलेटेड। और 9, 10 में क्या होता है, जनरल साइंस होती है। ठीक है। आपको सब चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है। जो भी नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद ही लाइक करनी है। पहले लाइक नहीं करना है क्योंकि अच्छा लगे तो लाइक करना है, वरना कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आए तभी लाइक करना है। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है स्टोमेटा। तो बिना समय गए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटा टॉपिक, स्टोमेटा होता क्या है। सबसे पहली बात तो स्टोमेटा, जैसे माइंड में आपकी वर्ड आए स्टोमेटा, ये आपके 9th वगैरह क्लास में भी और 11th में तो ऐसे चैप्टर और नीट वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, वो वहां से आपके 11, 12 के जो टॉपिक होते हैं बायोलॉजी को तो क्लियर होंगे से 9th के साथ। तो उसके अलावा कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से आपके यहाँ पर भी क्लियर किया जाएगा। इस टॉपिक से कौन कौन से कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं वो चीजें भी यहाँ पर बताई जाएगी आपको। ठीक है। यानी कुल मिला के ओवरऑल आपको पूरा यहाँ पर रिविजन भी होगा और आपके जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आप सबके लिए ये हेल्पफुल होता है। तो ये चीज ऐसी होती है जो अपन डेली लाइफ में काम आ रही है, ऐसी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। यानी जो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा ना उसके भी काम की चीजें हैं। ऐसी चीजें यहाँ पर चैनल पे आती है। ठीक है। आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा चैनल पे आपको क्या क्या पढ़ाई जा रहा है, सब कुछ है ना। तो बिना समय गए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटा होता क्या है सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखना, स्टोमेटा माइंड में दें। स्टोमेटा मतलब सबसे पहले किसमें पाया जाता है, अपने अंदर नहीं पाया जाता। एनिमल्स जो होते हैं दूसरे शेर वगैरह चीता वगैरह इनके पास भी नहीं पाया जाता। तो स्टोमेटा पाया किसके पास जाता है, तो आपको याद रखना है स्टोमेटा पाया जाता है किसके पास, प्लांट सेल के पास, यानी प्लांट के पास पाया जाता है। आपने पौधों की पत्तियां देखी, पत्तियां जैसी पत्तियां होती है पौधों की। ठीक है। कि अलग अलग टाइप की पत्तियां होती है, पर टाइप्स ऑफ लीफ भी पढ़ चुके हैं चैनल पे, जिसने देखा वो जाके देख सकता है। ठीक है। कैसे लीफ होती है, लीफ में जो ऊपर की सरफेस होती है इसकी, इस पर इस तरीके से स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है। ऊपर की सरफेस मतलब इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपन क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को अपन हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एपिडर्मिस जो पत्ती की होती है सबसे ऊपरी सतह, जिसको अपन एनाटॉमी देखते हैं इसकी लीफ की। ठीक है। तो उसके अंदर ये सबसे ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं या रंध्र पाए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको एक और चीज बता दूं, बहुत कमाल की बात है कि मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, यानी एक बीजपत्री जो प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियों के अंदर सबसे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू डाइकोट प्लांट्स। यानी द्विबीजपत्री से ज्यादा स्टोमेटा किसकी पत्तियों में पाए जाते हैं, एक बीजपत्री यानी मोनोकोट प्लांट की लीफ में। ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखो आपको यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ ताकि किसी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं हो, आरबीएससी वाला हो चाहे सीबीएसई वाला हो, इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला हो। ठीक है। आपको सबको यहाँ पर सब चीजें समझ में आएगी क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहला तो कि कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल के पास पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, उनकी पत्तियों में पाया जाता है। उनकी पत्तियों में उनकी किस जगह पर, एपिडर्मल सेल यानी एपिडर्मल सेल या एपिडर्मिस पर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। ठीक है। यानी किसका मॉडिफिकेशन है, रंध्र या स्टोमेटा, ये मॉडिफिकेशन है किसका, एपिडर्मल सेल का या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण उसका होता ही है। ठीक है, बाह्य त्वचा का। दूसरा पॉइंट न्यू है इसके अंदर, लोकेशन आपको पता चल गई भाई कहां पर पाया जाता है ये। दूसरा पॉइंट न्यू है इसके अंदर, एक कार्य क्या करता है। तो इसका कार्य क्या होता है, पत्तियों के अंदर जो पाया जा रहा है इसका कार्य होता है क्या, ट्रांसपीरेशन का। क्या कार्य होता है इसका, ट्रांसपीरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। फिर इसका कार्य क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये चीज मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ। आपने एड देखा होगा टीवी में, एड आता है, बहुत सारे एड आते हैं जिसमें आपने ग्लूकोज का एड देखा होगा। उसमें वो एक लड़का खेलते रहता है फुटबॉल, उसके वहां से वो पाइप लगा के सूरज उसका पानी खींचता है, देखा होगा आप, उसकी एनर्जी ले लेता है वो, फिर वो ग्लूकोज का एड देता है। बस वही काम पेड़ पौधे में हो रहा है, जहाँ से पानी खींच रहा है यानी सूरज पानी खींच रहा है, यानी वो वाष्प के रूप में जा रहा है ऊपर आसमान में पानी। तो पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर ऊपर क्या, जो पत्ते
होती है पेड़ के, तो पत्तियों से होके ज्यादा है, पत्तियों में से वो पानी कहाँ से निकल रहा है, वो निकल रहा है इस रंध्रीय छिद्र, इसको बोले रंध्रीय छिद्र, इससे निकल रहा है वो पानी, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोसर्जन, यानी पानी का किसमें किस रूप में सर्जन होना, वाष्प के रूप में सर्जन होना, यानी ट्रांसपीरेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर पानी कहाँ से है कि पानी कहाँ पीता है पौधा, जड़ में पी रहा है, तो जड़ से पानी आ रहा है ऊपर, तुम्हें पता है जाइलम फ्लोएम, ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं, जाइलम पानी लाता है, जाइलम पानी लाता है ऊपर, एकदम ऊपर आते आते एकदम पत्तियों तक आ जाते हैं, और पत्तियों के पास क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है। इससे क्या होते हैं, जो पानी वाष्प के रूप में आसमान में जा रहा है, देखिए वो किसके द्वारा जा रहा है, पत्तियों के द्वारा जा रहा है। उसका फायदा क्या मिलता है पौधे को या पेड़ को, उसका फायदा ये होता है, इससे टेम्परेचर रेगुलेशन या टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, किसका, उस पादप की बॉडी का या पादप का ही का, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो पानी उड़ रहा है ना, अगर पानी वाष्प के रूप में जा रहा है, तो उससे क्या होता है, पेड़ का टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। जैसे अपने अंदर क्या होता है, जानवर के अंदर पसीना आता है, पसीना क्यों आता है, क्योंकि अपना जो टेम्परेचर है यानी तापमान है वो कैसा रहे, नियंत्रित रहे, उस वजह से। तो सेम काम यहाँ पर किसका होता है, ये स्टोमेटा का कार्य होता है, जो पानी को वाष्प के रूप में ले जाता है, उसका अपन क्या बोलते हैं, वाष्पोसर्जन बोलते हैं। फायदा क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का इसका फायदा रहता है। अब अपन इसकी संरचना को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टोमेटा आखिर होता कैसा है, ठीक है। पता चले कि कहाँ पर पाया जा रहा है, प्लांट सेल के अंदर पाया जा रहा है, प्लांट सेल के अंदर भी कहाँ पाया जा रहा है, इसकी पत्तियों में पाया जा रहा है, छोटे छोटे छिद्र के रूप में, और के रूप में। कार्य क्या होता है इसका, वाष्पोसर्जन कराने का कार्य होता है। फायदा मैंने आपको बताया, देखना ही दिन। ये है आपके स्टोमेटा का डायग्राम, स्टोमेटा का डायग्राम यानी एनाटोमी है स्टोमेटा के अंदर से कैसा दिख रही है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया यहाँ से, क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया यहाँ से जूम कर दिया, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देख रहे अपन, माइक्रोस्कोप में जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा ये डायग्राम, ठीक है। अब देखना, सबसे बाहर की तरफ इसमें कौन सी कोशिकाएं हैं, एपिडर्मल सेल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एपिडर्मिस यानी एपिडर्मल सेल का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। इस वजह से सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर कौन सी कोशिका, ये एपिडर्मल सेल या बाह्य त्वचीय कोशिका हिंदी में इसको बोल देते हैं अपन, ठीक है। उसके अंदर आओ, जैसे इनके बीच बीच में देखो क्या क्या कौन सी कोशिका ये, इसको बोलते हैं अपन सहायक कोशिका, हेल्पर सेल या फिर सब्सिडरी सेल। तो आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, दोनों में आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये सहायक कोशिका इसके अंदर होगी, ठीक है, जो सहायता करने के लिए इंपोर्टेंस होती है। दूसरा बात क्या है, यहाँ पर देखो क्लोरोप्लास्ट के कुछ अणु पाए जाते हैं, यहाँ पर तो आपको दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन हरित लवक। और ये हरित लवक क्या है, आप जानते हो चीज को, हरित लवक का वीडियो जैसे मैंने देखा हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, हरित लवक का, इसका कार्य क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा दिखता है, सब कुछ आपने पहले पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में, ठीक है। मतलब आपको हर एक टॉपिक का वीडियो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होते हैं, सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। इसका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां जाके इसको देख सकते हो पूरा, ठीक है। पूरा पढ़ा रखा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, पूरा लेक्चर इसका है पूरा हरित लवक का, ठीक है। ये तो वो है जिसकी वजह से पौधा अपना खाना बनाता है, क्योंकि पौधा कैसा होता है, स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ होता है, खुद खाना बनाता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा, ठीक है। तो किसके कारण बना पता है वो, क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, अनहरित। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इसके पास देखो स्टोमेटा के पास पाया जा रहा है, और स्टोमेटा किसका पार्ट है, प्लांट का तो पार्ट है वो चीज। इसके अलावा देखो इसमें दो कोशिकाएं पाई जा रही है यहाँ पर, लंबी सी गोलाकार, इसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। अब जैसे गार्ड जो नाम है, जैसे एटीएम के बाहर गार्ड खड़ा होता है, बंदूक ले किसी के यहाँ पर, क्या वो गार्ड खड़ा है ना बाहर, चौकीदारी। तो बस इस चौकीदारी या इन दो कोशिका है ना, सिस्टमेटाइट, ये चौकीदारी का काम करती है। चौकीदारी का मतलब इसको कब खोलना है कब बंद करना है, ये बीचों बीच तुम्हें दिख रहा है छिद्र जैसा संरचना, इसको बोलते हैं अपन स्टोमेटल पोर या रंध्रीय छिद्र बोलते हैं इसको। ये छिद्र कब बंद करना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, कब खोलना है, ये सब कंट्रोल किसके पास है, इन दो कोशिकाओं के पास, इन दो सेल के पास। इसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। जैसे गार्ड कंट्रोल करना है, किसको अंदर जाना है, किसको रोकना है बाहर, बस वही काम ही करता है कि किसको जाना है बाहर, किसको रोकना है, यानी कब खोलना है इसको और कब बंद करना है, जैसे रंध्रीय छिद्र या स्टोमेटल पोर को। ये कार्य किसका होता है, गार्ड सेल का होता है। अब ये काम क्यों करते हैं ऐसा भी सुनना आप, कि जो वाष्पोत्सर्जन नहीं क्रिया है, मान लो इससे क्या आ रहा है, पानी उड़ रहा है, यानी पानी वाष्प के रूप में ऊपर जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर पौधे के पास पानी बहुत सारा है तो ठीक है, उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे टेम्परेचर रेगुलेशन भी हो रहा है, पानी जा रहा है बाहर, कोई बात नहीं। पर मान लो पौधे के पास पानी कम है ऑलरेडी पहले से, तो ये अगर ये खुला रह गया तो इसका मतलब पानी तो इसमें से जाता रहेगा ना बार बार, तो इसका मतलब पौधे में पानी कमी आ जाएगी। इस वजह से जब भी पौधे में पानी कमी होती है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उससे पानी ज्यादा उड़ नहीं पाता, और पौधा क्या होता है, जीवित रह जाता है, पानी उसको बचा लेता है, पानी को बचा लेता है इस वजह से। तो समझ गए ना, गार्ड सेल कार्य करती है, यानी कंट्रोल करती है कोशिका का यहाँ पर, ठीक है, किसको, ट्रांसपीरेशन को। दूसरी बात यह है यहाँ पर, दूसरी बात सुनना, दूसरी बात यह है
ये क्या होते हैं, गार्ड सेल मेनली दिन के टाइम पे क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, और रात के टाइम पे क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसा भी क्यों होता है, ये चीज भी सुनना कि दिन में ही क्यों खुले हैं और रात को क्यों बंद हो जाते हैं। देखना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पानी भी चाहिए होता है अपन को, मतलब पौधे को पानी भी चाहिए होता है। अब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो दिन के टाइम पे होती है। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश उड़ा रहा है यानी प्रकाश में होती है, और इसका प्रकाश सूरज का प्रकाश, सनलाइट, और सनलाइट कब निकलती है, ओनली दिन में निकलती है, रात में नहीं निकलती। इस वजह से रात में ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इनका कार्य खत्म हो जाता है। और याद रखना, ये चीज आपकी बहुत काम की चीज है, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसको भी पता होती है चीज, पर उसको कारण कारण नहीं पता होता। वो देखना, आपने सुना होगा कि घर वाले बोलते हैं आपसे कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, पर उसका कारण आपने पता करने की कोशिश करी है भाई, क्यों नहीं सोना चाहिए। तो बस वो चीजें आपके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, रात में सोने की मना क्यों किया जाता है पेड़ के नीचे। क्या होता है कि दिन में पौधा क्या लेता है, CO2 लेता है। दिन में क्या लेता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, जो अपन छोड़ते हैं, कि अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अब 24 घंटे। पर क्या होता है, पौधा ज्यादातर दिन में क्या होता है, CO2 लेता है। क्यों लेता है CO2, क्योंकि दिन में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इस वजह से पौधा दिन में क्या लेता है, CO2 लेता है अपना खाना बनाने के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर रात में क्या होता है, प्रकाश तो मिलता नहीं है पौधे को, कि प्रकाश, क्योंकि सनलाइट तो हो गई ना बंद, सूर्यास्त हो जाता है उस वजह से। तो वहां पर क्या होता है, फिर पौधा CO2 लेने लग जाता है। अब सोचो तुम, अपन भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पौधा भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और इन्वायरमेंट में कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। ये चीज आप जानते हो। तो सोचो, अगर अपन नीचे पेड़ के नीचे रात को सो रहे हैं, वो अपनी ऑक्सीजन, अपन भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा की कमी आएगी नहीं आएगी, वहां पर आएगी। सीधी सी बात है कि पौधा भी ऑक्सीजन ले रहा है, वो ऑक्सीजन थोड़ी छोड़ रहा है रात को, रात को भी क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और क्या छोड़ रहा है, CO2। तो मान लो तुम CO2 को लेने लग जाओ, तो हानिकारक बात होगी ना, क्योंकि अपन तो क्या लेते हैं, हमेशा ऑक्सीजन ही लेते हैं। इस वजह से बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, कि पौधा क्या छोड़ता है, फिर CO2 छोड़ता है, और क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। ये चीज, ये इसका कारण है, ठीक है ना। आपको आज पता चल भी गया होगा कि क्यों बोलते हैं कि रात को नहीं सोना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा पेड़ पौधा, तो अपन उसको लेंगे कर रात को, तो अपने लिए हानिकारक होगा, अपनी बॉडी के लिए। इस वजह से समझ गए होंगे ये चीज भी आप, ठीक है। तो आज का ये आपका टॉपिक था स्टोमेटा। जैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होता है इसका, सब कुछ बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। गार्ड सेल का कार्य क्या होता है सब बता दिया। क्लोरोप्लास्ट अपन ने, इसका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और मैंने बता भी दिया क्लोरोप्लास्ट मेनली क्या कार्य करता है, इसका भोजन बनाने का कार्य क्लोरोप्लास्ट की वजह से हो पाता है, कितना, पेड़ पौधे का। और इसकी पूरी स्ट्रक्चर वगैरह, थाइलेकोइड, इसके ग्रेना, सब कुछ कहाँ पर पाया जा रहा है, सब कुछ आपके कहाँ पर पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये एकदम सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है यहाँ पर। तो सब कुछ जाके आप वहां पर पूरी वीडियो देख सकते हो, पूरा लेक्चर दे रखा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, डिस्क्रिप्शन में जाके आप अभी लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो पूरा, ठीक है। तो आप ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसी मजेदार बातें, तो उससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। तो आपको मतलब ये चीजें यहाँ पर देखो, आपकी किताबी ज्ञान की बात हो रही है, पर वही बोलता हूँ मैं हर बार कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, क्या आपको डेली लाइफ में काम आ रही है, कहीं ना कहीं। अगर वो काम नहीं आ रही तो इससे पढ़ाई का क्या मतलब। तो यहाँ पर वो चीजें आपको पढ़ाई जाती है जो आपके डेली लाइफ में भी काम आ रही है, आप उसको मतलब डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो। तो इस चीज आपके यहाँ पर बताई जा रही है। तो आपको समझ में आ गया वो ट्रांसपिरेशन की क्रिया कैसे होती है पेड़ के अंदर, पानी कैसे ऊपर जा रहा है। तो ये चीजें सब कुछ क्या है, कॉमन चीजें हैं। तो कॉमन चीजें बहुत सारे को पता नहीं होती, ठीक है। तो वो नॉलेज की चीजें भी, और आप यहाँ से क्वेश्चन बताए कि ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन आ जाता है आपके, ठीक है। इसका कार्य पूछ लेते हैं, कार्य क्या होता है इसका। तो ये सारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, और अपनी नॉलेज भी बढ़ रही है। आपके दोस्त वगैरह हो कोई 9, 10, 11, 12 में, 11, 12 में जैसे बायोलॉजी स्ट्रीम हो, नीट की वगैरह की तैयारी कर रहा हो, कि नीट में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको क्लियर बताई जाएगी, एकदम एक एक करके सारी चीजें, ठीक है। तो आज के टॉपिक था स्टोमेटा, आई होप आपके क्लियर भी होगा। तो फिर भी आपकी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ये भी आपकी सुविधा है, ठीक है। हम आपको उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। तो आपको कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।